बिल्कुल अगले मैच में और बेटर प्रिपेयर्ड होकर आएंगे, अंकिता भी बेटर प्रिपेयर्ड होकर आएंगी। थोड़ा गला इनका ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी मेहनत जो है चल रही है। और जो शो के अंत में कहते हैं वो अभी बता देते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए भाई स्पोर्ट्स टाइम को। अगर इतनी मेहनत से हम लोग काम करते हैं, आप तक किसी भी टूर्नामेंट की एक खास तरीके से कवरेज पहुंचाते हैं, उसमें कई बार हम सबकी तबीयत थोड़ी बहुत 19-20 होती है, लेकिन काम करते रहते हैं। तो इसको अप्रिशिएट करने का तरीका यही है आपका कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इस मेहनत का थोड़ा सा हमको भी फल मिले। चलिए, इस मेहनत का जो संजू सैमसन ने की थी, उस मेहनत का फल उनको मिला। हर तरफ से तारीफ हो रही है, मतलब सोशल मीडिया से लेके हर तरफ। जिस तरीके से स्टेडियम में हर कोई खड़ा होकर उनकी पारी को अपलॉड कर रहा था, जिस तरीके से भी अंकिता ने कहा, सूर्या ने उनको गले लगाया, और जिस तरह से बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। कई बार एक अच्छे गायक से पूछिए, वो कहता है कि जब हमको अच्छा लगने लगता है तो हम ये मान लेते हैं कि सबको अच्छा लग रहा होगा। तो कल वो जो संजू के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था, बड़े बड़े खिलाड़ियों का करियर निकल जाता है एक इस तरह के क्रूशियल मैच में, एक ऐसा नॉक खेलना जिसको अगले 10 साल तक याद रखा जाए। भारतीय टीम अगर चैंपियन बनती है तो वो फाइनल में जो भी रन बनाएगा वो याद रखा जाएगा, लेकिन ये भी याद रखा जाएगा वैसे ही जैसे अभी अंकिता ने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी का छक्का याद आता है, तो गौतम गंभीर के वो 97 रन भी याद रखने चाहिए जो उन्होंने बड़े ही क्रूशियल मौके पर बनाए थे। सूर्या की आपको बात दिखाते हैं, सूर्या का बयान दिखाते हैं जो उन्होंने संजू सैमसन को लेकर कहा। निश्चित तौर पर यह एक शानदार एहसास है। ये एक करो या मरो जैसा मुकाबला था जिसमें टीम ने साहस दिखाया। मैं हमेशा कहता हूं कि इंतजार करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, उन्हें धैर्य दिखाना होता है। संजू को जब प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा था, तब भी वो जमकर मेहनत कर रहे थे। अब एक बड़े मैच में उनकी मेहनत ने रंग दिखाया। हर किसी ने योजना के हिसाब से गेंदबाजी की। हमें पता था कि 200 रन के लक्ष्य का पीछा करना पड़ सकता है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, इसके अलावा ओस का असर भी था। इसके बाद बल्लेबाजों ने अंत में छोटी छोटी साझेदारियां की, जिसकी बदौलत जीत मिली। हमने पहले मैच से लेकर अभी तक जैसा प्रदर्शन किया है, हम सेमीफाइनल में जगह बनाने के योग्य थे। उम्मीदों का बोझ हमेशा रहेगा, हमें हिम्मत दिखानी होगी। अगर मैच में दबाव नहीं है तो फिर मजा भी नहीं आता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है अंकिता के, अगर मैच में दबाव नहीं है तो फिर मजा भी नहीं आता। और हम लोग अक्सर जब चलिए, अब तो खैर सूर्या से 2026 में जैसे ही आए उनसे रन बनने लगे, वरना वो 2025 का पूरा साल जहां वो मेरे ख्याल से 14-15 रन की स्ट्राइक के औसत से पूरे साल खेले थे। लेकिन एक चीज आपने भी नोटिस की, हमने भी नोटिस की, कुणाल ने भी नोटिस की, और हम लोग अक्सर चर्चा करते थे कि वो अपने आप पर उन नाकाम पारियों का दबाव नहीं आने देते। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा पॉजिटिव रहता है। वो लगातार बातचीत करते रहते हैं, जाकर खिलाड़ियों से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। कल मैंने देखा इस बॉलर के पास जाकर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वरुण चक्रवर्ती से कहा कोई बात नहीं। तो वो समझ में आता है कि वो एक जिसको कहते हैं ना कि आप जब अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं तो खिलाड़ी भी आपके उस भरोसे से अपने आप के भरोसे को और ऊपर लेकर जाते हैं। कप्तान के तौर पर इस मैच में भी सूर्या ने दिखाया, वरना मुश्किल लक्ष्य था। ये बहुत आसान लक्ष्य नहीं था। ऐसा नहीं था जैसे हम लोग शो के पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा था 160 170, आपने कहा था 180 190, कुणाल कह रहे थे 200 से पार। तो ये मेरा तो खैर प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत था, लेकिन आपके और कुणाल के बिल्कुल बीच में अगर आकर देखिए, लगभग 200 रन ही तो आप चेस कर रहे थे। उस 200 रन को चेस करने में जिस तरह की बल्लेबाजी चाहिए होती है, आप डगआउट से जिस तरह से मैसेजिंग करते हैं, खुद जब आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो किस तरह से खेलते हैं, यानी अगर संजू सैमसन को हटा दे तो कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी बल्लेबाज का नहीं है, लेकिन सबने वो करके दिखाया कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जीत मिली। कप्तानी को आप 10 में 10 देंगे, चाहे तो 10 में 11 भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मतलब बड़ी बात ये होती है कि भले ही आप उस दौरान, यानी कि जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, मतलब आपके रन जो है वो लुट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैनिक होते हैं गेंदबाज। और उस पैनिक में अगर कोई कप्तान जो है वो जाकर ये कह रहा है कि भाई अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही, तमाम सारी चीज़ें, तो आई थिंक फिर उसके बाद और भी ज़्यादा जो है वो पिटाई उनकी हो सकती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें ग्राउंड पर आप किस तरीके से काम कंपोज होंगे, जैसा अभी संजू ने कहा कि वो रोहित और विराट को देखकर या धोनी को देखकर वो कैसे परफेक्ट खेला जाता है, कैसे परफेक्ट हुआ जाता है, वो सीखते हैं। तो आई थिंक सूर्या ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे कप्तानों से सीखी है। और रोहित के साथ जब उनका बॉन्ड काफ़ी बढ़िया था, और रोहित के साथ आई थिंक हर किसी का बॉन्ड काफ़ी बढ़िया था। लेकिन जब आप कप्तानी की बात आती है तो आपको हर विषय पे सोचना पड़ता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, टीम के लिए सोचना पड़ता है। किस तरीके से आप हर प्लेयर्स को जो है वो जाकर सिर्फ एक ही मोटिवेशन दे कि नहीं, अगर रन्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मेहनत करना है, मेहनत करने से ही जो है आपको सफलता मिलेगी। तो तमाम सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि संजू को भले मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन वो लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार जो है वो अपनी बल्लेबाजी
पर काम कर रहे थे और मौका मिला तो उस मौके का इस्तेमाल जो है वो संजू ने किया। तो आई थिंक इस पूरे मैच में जिस तरीके से उनकी कप्तानी रही है, जिस तरीके से बल्लेबाजी रही है, काबिल तारीफ रही है। 2025 उनका बहुत ही खराब था, लेकिन 2026 में जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया और हर एक मैच में एक अच्छी नॉक खेली, चाहे वो पहला मुकाबला हो चाहे अभी तक का मैच हो। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में संजू के माफ कीजिएगा सूर्य कुमार यादव नजर आए। तो एक सोच यही रहती है कप्तान की कि अगर टीम खुश है तो आई थिंक उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया होती है। तो आई थिंक वही चीज़ें भारतीय टीम की तरफ से भी देखने को मिल रही है। तो कप्तानी में 100 में 100 मतलब माफ कीजिएगा 10 में 10 अगर देना चाहे, 100 में 100 भी देना चाहे 100 में 100 भी दे सकते हैं। 100 में 100 भी दे सकते हैं। तो आई थिंक एक बढ़िया कप्तानी के साथ साथ आई थिंक एक बढ़िया बल्लेबाज भी है वो।